आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ट्रेडर और इन्वेस्टर प्रॉफिट कैसे कमाते हैं स्टॉक मार्केट में। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं किया है। जो लोग एडवांस है और जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए। तो चलिए हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एप्पल सेलर है। एक एप्पल सेलर प्रॉफिट कैसे कमाएगा? तो देखिए, सबसे पहले वो क्या करता है कि वो एक लोएस्ट प्राइस पर कुछ एप्पल्स खरीद लेगा, फिर उनको हाईएस्ट प्राइस पर बेच देगा। मान लीजिए उसने एक एप्पल 100 रुपए का खरीदा, तो ये हो गई एक सेब की कॉस्ट, और उसने ये 120 पर बेच दिया। तो आप देख रहे होंगे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। मान लीजिए किसी कारण से ये सेलर जिसने 100 रुपए में सेब खरीदा था वो इसको 120 में नहीं बेच पाया, सेलर ने बेचा इसको 80 रुपए में। तो अब इस एप्पल सेलर को नुकसान हुआ 20 रुपए का। ये सिंपल एक प्रॉफिट लॉस का केस है। तो अब स्टॉक मार्केट से कैसे रिलेट करता है? स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स, रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, ऐसे बहुत सारी कंपनीज होती है। मान लीजिए अब आपको उन कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदने हैं। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के शेयर खरीदना मतलब आपने उस कंपनी का छोटा सा पार्ट खरीद लिया है। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा, कंपनी के शेयर खरीद के हमें क्या फायदा होगा? देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई कंपनी है, ये कंपनी है सी, और इसके एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। तो अब आप इस कंपनी के शेयर्स को क्यों खरीदेंगे? ये आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ये और ज्यादा एक्सपेंड होगी और ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी। इस हिसाब से इसका शेयर का प्राइस इसका इंक्रीज होगा, और अगर आपके पास इसके शेयर, इस कंपनी के शेयर होंगे और इसका प्राइस इंक्रीज होगा, और उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए फ्यूचर में इस कंपनी का प्राइस हुआ 200, तो आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपीज का। अगर आपके पास इसके एक शेयर होगा तो आपको प्रॉफिट होगा 100 रुपीज का। तो चलिए देखते हैं अब कि आप इस कंपनी के शेयर को कैसे खरीद सकते हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग जगह होती है, उनके हेडक्वार्टर्स भी अलग अलग इंडिया में ही बहुत अलग अलग जगह होते हैं। तो आप एक कंपनी के शेयर को कैसे खरीद सकते हैं? उसके लिए इंडिया में NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनियां लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब होता है कि ये सारी कंपनियां अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए। आप इन कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कोई भी कंपनी NSE में लिस्टेड है, तो अब आप उसके शेयर कैसे खरीद सकते हैं? तो देखिए, उसके लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली NSE में जाके शेयर नहीं खरीद सकते। चलिए अब इसको अपने एप्पल वाले एग्जाम्पल से कंपेयर करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि एप्पल सेलर ने एक एप्पल 100 रुपीज में खरीदा था और उसको 120 पर बेच दिया था। उसको प्रॉफिट हुआ था 20 रुपीज का। तो अब देखिए स्टॉक मार्केट में कैसा होता है। तो स्टॉक का प्राइस डिसाइड होता है कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में, और उसके फंडामेंटल कैसे हैं। उस हिसाब से उस कंपनी का प्राइस उसके वैल्यूएशन के हिसाब से सेट किया जाता है NSE में। मान लीजिए आपको एक कंपनी का शेयर खरीदना है, तो इसका मतलब आप हुए बायर। दूसरी तरफ कोई उस कंपनी के शेयर को सेल करना चाहता है, तो वो हुआ सेलर। यहाँ पे एप्पल सेलर था और जो कस्टमर होता है वो बायर होता है। अगर इस केस में आप बायर हैं तो दूसरी साइड कोई ना कोई सेलर जरूर होगा। तो मान लीजिए आपको उस कंपनी का शेयर, एक कंपनी सी है, उसका शेयर 100 रुपीज में चाहिए, और उसका करंट प्राइस जो चल रहा है, जो NSE में लिस्टेड रहता है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। NSE में मान लीजिए उसका प्राइस चल रहा है 120। तो आप ब्रोकर के थ्रू अपना ऑर्डर डालेंगे कि आपको 120 रुपीज में एक शेयर खरीदना है। ये होगी क्वांटिटी, कंपनी हुई सी कंपनी का। तो आपने अपना ऑर्डर डाल दिया। उसके बाद जो सेलर है, जिसको एक कंपनी को सेल करना है, इसका मतलब उसके पास ऑलरेडी शेयर होंगे और वो उसको सेल करेगा। ये अभी हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अगर उसके पास शेयर ऑलरेडी उसने बहुत पहले कभी खरीदे होंगे, तो अब उसको बेचना है, तो वो 120 प्राइस में अगर बेच दे, ये हुआ सेलर। ये सेलर भी रेडी हो गया, बायर भी रेडी हो गया, तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने शेयर, कंपनी सी का शेयर इसलिए खरीदा क्योंकि आपके एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी 120 रुपीज से और ऊपर जा सकती है। फ्यूचर में इसका प्राइस और इंक्रीज कर सकता है। उस हिसाब से आपने कंपनी का शेयर खरीद लिया। जो सेलर हुआ, जिसने ये कंपनी का शेयर आपको बेचा है, उसके एनालिसिस के हिसाब से या किसी रीजन से उसको प्रॉफिट बुक करना है। इसका मतलब उसको जितना प्रॉफिट चाहिए था उसको मिल गया, वो अब इसको बेचना चाहता है, या फिर उसको लगता है कि इस कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी, वो उस रीजन से भी सेल कर सकता है। स्टॉक मार्केट में सब लोग अपने एनालिसिस, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कीजिए आपने एक कंपनी का शेयर खरीद रखा है, आपने सी कंपनी का शेयर 120 रुपये में एक क्वांटिटी खरीद रखी है। इस बार इस कंपनी के शेयर आपको सेल करने हैं, तो आप सेम ब्रोकर के पास गए, आपने अपना ऑर्डर डाला कि आपको सी कंपनी के शेयर 200 रुपीज़ में, क्योंकि अब इसका करंट प्राइस 200 चल रहा है, एक शेयर क्वांटिटी एक आपको सेल करनी है। अब इस केस में आप बन जाएंगे सेलर। पहले आप बायर थे जब आपने ये
शेयर खरीदा था, अब आपको इसको बेचना है, अब आप हो जाएंगे सेलर। अब ये आपका सेल का ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होगा? ये आपका सेल का ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई सामने वाला इंटरेस्टेड होगा इस प्राइस पर खरीदने के लिए। जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था, जब आपने बाय किया तो कोई था जो आपको इस प्राइस पे सेल कर रहा था। अब आपको सेल करना है तो आपको चाहिए कि कोई पर्सन आपसे इस प्राइस पॉइंट पर इतनी क्वांटिटी इस कंपनी की खरीद ले। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि सामने वाला इंटरेस्टेड है या नहीं, या वो कौन से प्राइस पर खरीदेगा, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, ये सबका अपना एनालिसिस करने का तरीका होता है। 200 का प्राइस सही है एग्जिट होने के लिए। एग्जिट मतलब आपने पहले बाय किया था सेल करने के लिए। आपका एनालिसिस बोलता है कि 200 पर ये कंपनी को बेचना सही रहेगा, कि आपके पास जो शेयर थे आपने उसको बेच दिया। ये आपका अपना एनालिसिस है। दूसरा ही पर्सन जिसका एनालिसिस ये बोलता है कि 200 प्राइस अच्छा है खरीदने के लिए, वो आपसे ये शेयर खरीद लेगा। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा, अगर किसी कंपनी का प्राइस 120 पर ट्रेड हो रहा है तो क्या आप इसको 80 रुपीज़ में खरीद सकते हैं? आप वीडियो पॉज करके सोचिए, अगर आपको 80 रुपीज़ में खरीदना है कंपनी सी का प्राइस, जो कि अभी करंटली 120 चल रहा है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, अगर किसी पर्सन को एक कंपनी जो कि अभी 120 रुपीज़ में चल रही है, 120 रुपीज़ में चल रही है का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियो से कैंडलस्टिक में पढ़ा था कि मार्केट सेशन 9:15 से 3:30 होता है, तो लास्ट जो क्लोजिंग हुआ डे का, अगर वो 120 हुआ, इसका मतलब कि कंपनी लास्ट जो ट्रेड हो रही थी 120 पर हो रही थी। तो इसका मतलब अगर आप नेक्स्ट डे आते हैं तो क्या आप उस समय 80 रुपीज़ पे इसको खरीद सकते हैं? आपको कोई सेलर चाहिए जो आपको इस प्राइस पर उस कंपनी का शेयर प्रोवाइड कर दे। मतलब कि एक दूसरा पर्सन चाहिए कि जो आपको इस 80 रुपीज़ पर आपको सेल कर दे, तभी ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको कोई सेलर नहीं मिलता इस प्राइस पॉइंट पर, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग में हो जाएगा। देखिए, इसको सिंपल टर्म में ऐसे समझ सकते हैं कि आपका ऑर्डर मैच होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका ऑर्डर मैच नहीं होता, आप बायर हैं और कोई आपको सेल नहीं कर रहा, तो फिर आपका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आप सेलर हैं, तो अगर आप सेल करना चाहते हैं कोई शेयर और कोई बायर ही नहीं है आपके शेयर को लेने के लिए, तो आपका ऑर्डर अगेन फिर पेंडिंग में चला जाएगा, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब एनएससी में ऑर्डर जब तक मैच नहीं होता तब तक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि एनएससी में आपको इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है कि आपके शेयर किसके पास जा रहे हैं, कौन ले रहा है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है। इसका मतलब आपका काम इतना होता है कि आप जिस प्राइस पॉइंट पे आपका एनालिसिस बोलता है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, आप उसके अकॉर्डिंग अपना ऑर्डर ब्रोकर को दीजिए, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे डालिए और वेट कीजिए। और कोई सेलर है या फिर कोई बायर है इंटरेस्टेड है उस प्राइस पर, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सामने वाला सेलर कौन है, बायर कौन है। आपका इंटरेक्शन सिर्फ अपने ब्रोकर तक ही होता है। चलिए स्मॉल कंसेप्ट भी देखते हैं कि इंट्राडे क्या होता है। जैसे आपको पता है मार्केट ओपन होता है 9:15 से और क्लोज होता है 3:30 पर। तो इंट्राडे क्या होता है, आप सेम डे बाय करते हैं और सेल करते हैं, आप होल्ड नहीं करते जैसे कि इन्वेस्टर करते हैं। जैसे आप 9:15 से 3:30 तक इसी बीच ट्रेडिंग करते हैं, मतलब बाय और सेल दोनों कर देते हैं, तो वो इंट्राडे में काउंट हो जाता है। मतलब आप इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपने इन्वेस्टिंग में करते हैं कि आपने शेयर खरीदा और उसको काफी टाइम तक 1 मंथ, ईयर या फिर कुछ वीक्स तक होल्ड करके रखा फिर बेचा, वो इसको पोजिशनल और इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इंट्राडे क्या होता है कि आप सेम डे बाय करते हैं और सेम डे सेल करते हैं। एक ही सेशन में आप बाय भी कर रहे हैं, फिर कुछ देर बाद आपने सेल कर दिया। मान लीजिए आपने 10 बजे कोई शेयर खरीद लिया, आपको प्राइस अच्छा लगा, आपने कंपनी का शेयर 10 बजे खरीद लिया और 2 बजे तक आते आते आपने उसको सेल कर दिया, बेच दिया। तो ये हो गया इंट्राडे। जैसे आपको पता है कि आप बाय कर सकते हैं, फिर आप इसको आगे जाके हायर प्राइस पर सेल कर देंगे। आपने यहाँ पे कोई प्राइस, मान लीजिए आपने एक 80 रुपीज़ में कोई शेयर खरीदा और आपने उसको 100 में बेच दिया, आपको प्रॉफिट हुआ 20 रुपीज़ का। ये तो आपका नॉर्मल बाय सेल हुआ, जैसे आप नॉर्मल रियल लाइफ में भी करते हैं। आप बाय करते हैं और फिर उसको हायर प्राइस पर बेच देते हैं, जैसे हमने एप्पल सेलर के केस में देखा था। देखिए, पर इंट्राडे में एक और कंसेप्ट भी होता है कि आप पहले सेल भी कर सकते हैं। अब ये कंसेप्ट आपको न्यू लग सकता है कि आप पहले सेल भी कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ये प्राइस मान लीजिए हुआ 200। अब आपको लगता है कि ये प्राइस कुछ देर बाद 200 से 100 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे टाइम हो रहा था 9:15 और यहाँ पर है 3:30। मान लीजिए आपने 200 प्राइस पर सेल कर दिया। आपको लगता है कि ये प्राइस 200 से 100 पहुंच जाएगा कुछ देर में। ये ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में अवेलेबल होता है कि आप पहले सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है, मतलब कि आपको अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको उसी दिन उसको बाय भी करना होगा। इंट्राडे में अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको 3:30 से पहले आपको उसको बाय करना होगा। नॉर्मली 3:20 के बाद ब्रोकर्स ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ आपको 9:15 से 3:20 के बीच आपको वो ऑर्डर वापस बाय करना होगा, अगर आप पहले
सेल करते हैं। देखिए, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा अभी तो कोई बात नहीं, अभी आप इसको इतना समझ लीजिए कि आप इंट्राडे में पहले आप बाय करके सेल भी कर सकते हैं और या फिर आप पहले सेल करके बाय भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पहले सेल करते हैं तो कैसा दिखता है। ये मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, आपने इसको कर दिया सेल 200 प्राइस पे, क्वांटिटी लिया आपने एक, और मान लीजिए इधर टाइम हो रहा था 12 बजे, मतलब कि आपने 12 बजे एक XYZ कंपनी का शेयर 200 रुपए में एक क्वांटिटी सेल कर दिया। उसके बाद इस टाइम पर मान लीजिए ये था 1 बजे, आपने इसको फिर 1 बजे को एग्जिट कर दिया। एग्जिट मतलब आपने इसको बाय किया वापस। जैसे आप देख रहे हैं, आपने 12 बजे कोई शेयर सेल कर दिया 200 पर, फिर बाद में आपने उसको 1 बजे उसको बाय कर लिया, तो ये होगा आपका इंट्राडे। ये आपने एक ही सेशन के अंदर बाय और सेल दोनों कर दिया। फ्यूचर और ऑप्शन में भी अवेलेबल होता है, जो काफी एडवांस टॉपिक है, ये हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए हम ये देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग में आप सिर्फ बाय कर सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं, पर इंट्राडे में आप पहले सेल कर सकते हैं फिर इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने इसको सेल किया फर्स्ट 200 पर, फिर आपने इसको बाय किया 100 पर, अगर आप इसका प्रॉफिट और लॉस चेक करेंगे तो देखिए, इसको आपको इस तरह से देखना होगा कि ये 200 पे आपने सेल किया और बाय किया 100 पर। इसका मतलब अगर आप इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे, आप देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या है। देखें, आप सेलिंग प्राइस है 200 माइनस बाय कितने पे किया, बाय था 100 पर। ये मैटर नहीं करता आपने बाद में किया कि पहले किया, फॉर्मूला प्रॉफिट और लॉस का सेम ही रहेगा, पहले सेलिंग प्राइस फिर बाइंग प्राइस। तो ये हुआ 100, तो आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। देखिए, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ही जान सकते हैं कि इंट्राडे में आप पहले बाय और सेल, ये तो आप करते ही हैं, आप सेल और बाय पहले सेल करके फिर वापस बाय भी कर सकते हैं। शर्त इतनी होती है कि आपको 320 से पहले करना है। 320 तक ही सारे ब्रोकर्स ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, और ये टाइम वोलेटिलिटी के हिसाब से भी चेंज होता रहता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। आप अगर एक सेशन के अंदर पहले बाय और फिर सेल करते हैं या फिर पहले सेल और फिर बाय करते हैं तो ये हो जाता है इंट्राडे। इन्वेस्टिंग में हम सिर्फ बाय करते हैं और फिर आगे जाके उसको सेल करते हैं। हम इन्वेस्टिंग में पहले सेल नहीं कर सकते। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कि कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।